नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी श्रद्धालु भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद 28वां अध्याय। नारद जी राजा प्रचीन बहर्षित को कथा सुना रहे हैं किसकी? पुरंजन की। पुरंजन ने अब शरीर छोड़ दिया है। पुरंजन जो जीवन भर आसक्त रहा, पुरंजन जो जिंदगी भर बच्चे, पत्नी इत्यादि के आसक्त रहा, अंत समय में उन्हीं का ध्यान करता करता चला गया। वेस्ट हो गया जीवन। इतने समय के बाद मनुष्य योनि मिली थी, इतने समय के बाद ऐसी सहायता मिली थी, लेकिन अपनी आसक्ति के कारण, अपनी इंद्र तृप्ति की इच्छा के कारण उसने ये मौका छोड़ दिया। ये मौका उसके हाथ से चला गया। क्योंकि स्त्री के विषय में सोच रहा था, तो जाहिर सी बात है भगवत गीता गलत हो नहीं सकती। अगले जन्म में स्त्री बनकर जन्म लिया। अब स्त्री बड़ी हो गई, स्त्री का विवाह हुआ, और विवाह होने के बाद कई बच्चे भी हुए हैं। यहां तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। नारद जी बता रहे थे राजा प्रचीन बहर्षित को कि हे राजा प्रचीन बहर्षित, मल्ल ध्वज राजा के पुत्रों ने लाखों पुत्रों को जन्म दिया, और ये सब एक मनु की अवधि के अंत तक तथा उसके बाद भी संसार का पालन करते रहे। इतनी मैनेजमेंट में घुस गए, संसारिक मैनेजमेंट में घुस गए और आध्यात्मिक मैनेजमेंट भूल गए। भूल गए हमारा एक आध्यात्मिक कार्य भी है इस संसार में। केवल संसारिक मैनेजमेंट, संसार का पालन करने में चले गए। तो एक अच्छी बात है, कर्तव्यनिष्ठ हैं, पर वो कर्तव्य कौन से? मनु कर्तव्य, मनोधर्म के बनाए हुए कर्तव्यनिष्ठ हैं। व्यक्ति को ये किन प्रकारेण अपनी आध्यात्मिकता में निष्ठा प्रदान प्राप्त करनी है। ही शुड बी पक्का इन डिवोशनल सर्विस। पक्का मतलब पक्का। ही शुड बी हम्बल येट फिक्स्ड। पर ये इस संसारिक कार्यों में लिप्त होकर निकल गए संसार से ही। एक्चुअली जब व्यक्ति जवान होता है, उसको इन बातों को सुना तो होता है पर महसूस नहीं कर पाता। वो सोचता है कोई कहानी चल रही है, मेरी तो पहाड़ जैसी जिंदगी आगे दिख रही है मुझे। लेकिन किसी को कोई पता नहीं जीवन कितना है, कुछ पता नहीं। तो इसका परपट हमने कल पढ़ा था, आज हम वहीं से आगे पढ़ेंगे। मैं आपकी स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं ताकि मिलकर प्रेम से पढ़ सकें। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त मल्लध्वज की पहली कन्या का विवाह अगस्त मुनि के साथ हुआ। अब आया बढ़िया। तो मल्लध्वज कौन निकला? भगवान कृष्ण का भक्त। और उनकी बेटी का विवाह किससे हुआ? अगस्त मुनि के साथ। उनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम दृढ़चित्त था, जिससे इद्मवाह नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।
अगस्त्य मुनि अत्यंत महत्वपूर्ण नाम है, ये मन का घोतक है। अगस्त्य सूचित करता है कि इंद्रियां स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती, और मुनि शब्द मन का सूचक है। मन समस्त इंद्रियों का केंद्र है, और ये इंद्रियां मन के बिना कोई कार्य नहीं कर सकती। जब मन भक्ति संप्रदाय को ग्रहण करता है तो सेवा में लग जाता है। भक्ति संप्रदाय मल्लध्वज की पहली पुत्री है, और जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि उसकी आंखें कृष्ण पर लगी रहती थी। कोई किसी देवता की भक्ति नहीं कर सकता, भक्ति तो केवल भगवान विष्णु की जा सकती है। भक्ति और किसी देवता की हो नहीं सकती। भगवान को निराकार मानते हुए मायावादियों का कहना है कि भक्ति किसी भी प्रकार की पूजा के लिए प्रयुक्त हो सकता है। यदि ऐसा होता तो भक्त किसी भी देव या देव रूप की कल्पना करके उसकी पूजा करता, किंतु वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि भक्ति केवल विष्णु तथा उनके अंशों की जा सकती है। अतः भक्ति लता दृढ़ व्रता है, क्योंकि जब मन भक्ति में लग जाता है तो वह च्युत नहीं होता। यदि कोई अन्य साधनों से यथा कर्म योग या ज्ञान योग से आगे बढ़ना चाहता है तो वह गिर जाता है, किंतु यदि वह भक्ति में स्थिर रहता है तो गिरता नहीं है। इस प्रकार भक्ति लता में दृढ़च्युत नामक पुत्र उत्पन्न होता है, और दृढ़च्युत से इद्मवाह का उत्पन्न होता है। इद्मवाह का अर्थ है अपने गुरु के पास यज्ञ समिधा लेकर जाने वाला। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति लता मनुष्य को आध्यात्मिक पद पर स्थिर कर देती है। इस प्रकार स्थिर रहने वाला कभी भी गिरता है, और उससे जो पुत्र उत्पन्न होंगे शास्त्रीय आदेश का दृढ़ पालक होंगे, जैसा कि वेदों का कथन है। जो भक्ति में दीक्षित होते हैं वे वैदिक शास्त्रीय आदेशों के दृढ़ पालक होते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ प्रभुपाद जी बड़े विस्तार से बता रहे हैं कि जब मन भक्ति संप्रदाय को ग्रहण कर लेता है, जब वो स्वीकार कर लेता है कि मैं भक्ति के अधीन हूं, मैं आदेशों का पालन करूंगा, चाहे कितने ही कठोर क्यों ना दिखते हों, चाहे कितने ही टेढ़े क्यों ना दिखते हों, चाहे मेरी मानसिकता से मिलते हों चाहे ना मिलते हों, लेकिन मैं आदेशों का दृढ़ता से, भक्ति के सारे आदेशों का दृढ़ता से पालन करूंगा, तो वो क्या करेगा, उसका मन सेवा में लगेगा। ऐसा प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। और जिसका मन सेवा में नहीं लगेगा उसने दृढ़ता से अभी नियमों को स्वीकार नहीं किया भक्ति के। और जो भक्त है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भक्त केवल कृष्ण भक्त या विष्णु भक्त के नाम के आगे ही लिखा जा सकता है। किसी देवी देवता की भक्ति को भक्ति नहीं कहा जा सकता। और ये भी कहा
कि भक्ति लता दृढ़ व्रता है, क्योंकि जब मन भक्ति में लग जाता है तो वो कभी गिरता नहीं है, वो कभी च्युत नहीं होता, वो स्थिर हो जाता है। स्थिर का अर्थ तो हमने कई बार डिस्कशन किया, लेकिन बार बार रिवीजन करने की आवश्यकता पड़ती है। संसार में कलयुग है और अथाह समुद्र है। उस समुद्र में किसी को कोई लकड़ी का सहारा है, किसी को किसी और लकड़ी का सहारा है। ये भागवतम रूपी नाव हमें पार करा सकती है, अगर कुछ चीजें इसमें हम बार बार समझते रहें, पढ़ते रहें। स्थिर, स्थिर का अर्थ है जो जिसका मूड चेंज ना हो, स्थिर है। आज ऊपर कल नीचे, कल नीचे कल ऊपर, परसों ऊपर कल नीचे, ऐसे नहीं, स्थिर है। वो कभी भगवान को नहीं छोड़ता, वो हमेशा एक आज्ञा पालक शिष्य रहता है, वो स्थिर है। अर्जुन भगवान से पूछते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, क्या बोलता है वो, क्या करता है वो। तो यहां प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, आध्यात्मिक पद तक बढ़ना होगा। आध्यात्मिक पद तक बढ़ना आसान नहीं है, बहुत जंगल पार करके जाना पड़ता है। यू हैव टू क्रॉस दिस मटीरियल ओशन। जैसे भगवत गीता के चौथे स्कंद में आता है, चौथे अध्याय में आता है कि जो गहरा वन है, इसको पार करके जाना होगा। और अगर कोई स्थिर हो गया तो वह कभी नहीं गिरता, कभी नहीं गिरता। और उसके बाद, क्योंकि वो गिरता नहीं, कैसे पता लगता है वो, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वो शास्त्रीय आदेशों का दृढ़ पालक होगा। डिटरमाइंड है वो। तो जो भी भक्ति में दीक्षित हैं, ऐसा भी लिख रहे थे प्रभुपाद जी, उनको इन आदेशों की कठोरता से पालन करना चाहिए। अब ये मुझे समझाओ कि कठोरता शब्द क्यों लिखा प्रभुपाद जी ने। ऐसे भी तो कह सकते थे उनको पालन करना चाहिए। कठोरता से पालन कैसे होगा, मतलब कठोरता से पालन का क्यों लिखा, कठोर, कठोर होना पड़ेगा। कठोर मतलब बड़े टाइट होना पड़ेगा, सॉलिड होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा कठोर? हमारी आसक्तियां, हमारी प्रॉब्लम्स, अदरवाइज हमारा मूड बदल देंगी। भक्ति के नियमों का पालन बहुत कठिनाई से और कठोरता से ही होता है। ये कोई आसान परीक्षाएं नहीं है, नहीं है। कभी कभी भयंकर परीक्षाएं लेते हैं भगवान, कभी कभी तो वैष्णव भी बड़ी परीक्षाएं लेते हैं। उन परीक्षाओं में पास होना पड़ता है, उन परीक्षाओं को जीतना पड़ता है, और सॉफ्ट होके उन्हें जीता नहीं जा सकता। कठोरता से ही उनको जीता जा सकता है। रिलैक्स होके, कॉम्प्लेसेंट होके नहीं जीता जा सकता। कोई बोले नहीं आज 16 माला मत कर, मन कहेगा छोड़, आज एकादशी है, अरे 25 क्यों करनी है, 16 तूने कर ही ली, अच्छा चल 17 कर ले। देख रात के 12 बज गए, अब तो देख नया दिन शुरू हो गया, अब क्या करेगा तू। नहीं, 12 बजे हो, 1 बजे हो, 2 बजे हो, मैं सोऊंगा तब जब मेरा प्रण पूरा होगा। दैट इज द प्रोसेस। कठोरता से पालन करना पड़ता है, आसान नहीं है। क्या आसान में चले जाएंगे भगवत धाम? पॉसिबल नहीं है, इतना आसान नहीं है। इस संसार की सारी परीक्षाएं बहुत छोटी हैं, भक्ति की परीक्षाएं बड़ी हैं। उत्तीर्ण नहीं होना है, इतना उत्तीर्ण होना है, प्रभुपाद जी कहते थे कि कृष्ण खुद आके गले लगाए हमको। ये सब हो सकता है।
जब हम शरणागति स्वीकार करते हैं गुरु के चरणों में, ये सब पॉसिबल है। कठोरता से उनके आदेशों का पालन करते हैं, सब पॉसिबल है। तो इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे कठोर। अगले श्लोक में मिलके पढ़ते हैं। इसके पश्चात राज ऋषि मल्लध्वज ने अपना सारा राज्य अपने पुत्रों में बांट दिया। तब वे पूरे मनोयोग से भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए कुलाचल नामक एकांत स्थान में चले गए। तो मल्लध्वज ने अपना सारा राज्य बांट दिया और चले गए भक्ति करने, आगे बढ़ने के लिए एकांत स्थान में। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। महाराज मल्लध्वज निश्चित रूप से मां भागवत थे। भक्ति करने के कारण भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने के लिए उनके कई पुत्र तथा शिष्य हुए। वास्तव में सारा संसार ऐसे शिष्यों में विभाजित हो जाना चाहिए और हर एक को कृष्ण भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने में लग जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जब शिष्य बड़े हो जाएं और प्रचार कार्य कर सके तो गुरु को चाहिए कि वे अवकाश ग्रहण कर ले और एकांत स्थान में बैठकर लिखे। इसका अर्थ हुआ मौन होकर एकांत वास तथा भक्ति। यह निर्जन भजन जो एकांत में परमेश्वर की आराधना है, नव दीक्षितों के लिए संभव नहीं है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कभी भी नवदीक्षित भक्तों को एकांत स्थान पर जाकर भक्ति करने की सलाह नहीं दी। उन्होंने इस संबंध में एक गीत लिखा है, दुष्ट मन तुम्हें कैसेर वैष्णव, पृष्ठार तरे निर्जन घरे तव हरिनाम केवल कई तव। इन्होंने एक किताब लिखी वैष्णव के, अगर आप लोग पढ़ना चाहो, इंटरेस्टेड हो, पढ़ो। अकेले नहीं रहना, नहीं रहना, नहीं रहना। कई बार मन ऐसे सुझाव देता है, क्या रखा है इतनी सब चीजों में, तूने कितनी समस्याएं पाल रखी हैं, इतने लोग, इतनी एक्सपेक्टेशन, इतनों के घरों की समस्याएं, इतनों का क्या, इतनों का क्या, इतनों का क्या, खुद को ही भूल गया है। मन ऐसे गंदे विचार देता है। मन कहता है, लेकिन उस वक्त हमें याद रखना है कि छोड़ना तो बहुत आसान है, वेरी सिंपल। डिसीजन लेना एक दिन का काम है, ऐसे हो जाए। लेकिन बने रहना, लगे रहना, ये टेस्ट है, ये परीक्षा है। तो यहां पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि बिल्कुल सलाह नहीं दी जाती कि कोई अकेले रहे, एकांत स्थान में जाके भक्ति करे। कई बार ऐसा होता है, अकेले चले जाएंगे वहां जाके जप करेंगे, अकेले भजन कर लेंगे हम, पॉसिबल नहीं है। और अगर कोई कर रहा है तो प्रतिष्ठा लागिया, केवल प्रतिष्ठा के लिए कर रहा है और कुछ नहीं है उसके हृदय में। कोई प्रचार नहीं है, कोई कृष्ण भक्ति नहीं है, कुछ नहीं है, केवल प्रतिष्ठा पाने के लिए। एक दिन लोग मुझे जान जाएंगे, एक दिन लोग पहचान जाएंगे मैं कितना बड़ा वैष्णव। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये कभी राय नहीं दी, अरे मन तुम किस तरह के भक्त हो, केवल सस्ती पूजा के लिए तुम एकांत स्थान में बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र जपने का स्वांग भरते हो। किंतु ये सब धोखा है। देखो, हरे कृष्ण महामंत्र करना भी धोखा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव अलग है, ऑब्जेक्टिव अलग है। हीरो बनने का ऑब्जेक्टिव है, और यही ऑब्जेक्टिव की वजह से तो इस मृत्यु जगत में आए हैं। ये मानना होगा हमारे हृदय में अभी भी हीरो बनने की इच्छा है, अभी भी लीडर बनने की इच्छा है।
यही इच्छा मरवाएगी। दास बनने की इच्छा क्यों नहीं है? स्वरूप तो वही है, स्वरूप वही है, लेकिन बनने की इच्छा क्या है? हीरो। यहां प्रॉब्लम है। बोल रहे हैं सब धोखा है ये। इस प्रकार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सदैव इसका समर्थन किया है कि प्रत्येक भक्त योग्य गुरु के निर्देशन में भक्ति संप्रदाय के सारे विश्व में उपदेश दे। अब ये एक लाइन और बड़ी इंपॉर्टेंट आ गई, गुरु के निर्देश में, अकेले नहीं, अपने आप नहीं। हर व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो जो इंडिपेंडेंट हो, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसको ये लगे अब मुझे पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई डोंट हैव टू आस्क एनीथिंग, हमें पता है अब क्या करना है। ये बिल्कुल आध्यात्मिक मृत्यु के कगार पे खड़ा है व्यक्ति, अगर ऐसा सोचने लगता है तो। हमने देखा इतने बड़े बड़े सन्यासी, वे भी हमेशा आश्रित रहते हैं अपने सीनियर्स पे। इट इज अमेजिंग मूवमेंट। दिस इज टफ, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन यही परीक्षा भी है। तो गुरु के निर्देशन में, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं गुरु के निर्देशन में। अब निर्देशन का मतलब क्या है? इंस्ट्रक्शन में, इंस्ट्रक्शन। जैसा वो कहें वैसा करके देखो तो। हम कहते हैं ना ना ना, हम जैसा कहते हैं वैसा गुरु जी करके देखें। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं। इसको बोलते हैं वीक मूवमेंट। न गुरु भगवत धाम जा पाएगा न शिष्य। इसलिए निर्देशन में, और गुरु का धर्म है निर्देश देना। इट इज हिज ड्यूटी टू करेक्ट, एंड इट इज अ ड्यूटी ऑफ डिसाइपल या शिष्य या स्टूडेंट टू एक्सेप्ट करेक्शन। करेक्शन को एक्सेप्ट करना। जो इस संसार में करेक्शन को एक्सेप्ट कर गया वो कोई देवता ही है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। साधारण व्यक्तियों के बस की नहीं है। साधारण व्यक्ति तो डिफेंड करता है। डिफेंड, व्हाई डिड आई डू दिस? बिकॉज आई हैड दिस। व्हाई डिड आई डू दिस? बिकॉज दिस। व्हाई डिड आई डू दिस? बिकॉज आई डिड दिस। तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि वॉज अर्जुन हम्बल और वॉज ही नॉट हम्बल? अर्जुन भगवान को तर्क दे रहा है, मैं इसलिए युद्ध नहीं करना चाहता क्योंकि पाप लगेगा। मैं इसलिए युद्ध नहीं करना चाहता क्योंकि दिस। मैं इसलिए सात कारण दिए अर्जुन ने भगवान को। तो आचार्य घंटिका करते हैं ही हैड लॉस्ट हिज ह्यूमिलिटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण को गुरु भी कह रहा है और तर्क भी दे रहा है। लेकिन क्योंकि अर्जुन देवता सा है, अर्जुन का हृदय राक्षसों वाला नहीं, देवता है, इसलिए एंड तक जाते जाते बोला करिष्यसि वचनम तव। समझ गया मैं। तो दिस इज अर्जुन।
तो क्या अर्जुन विनम्र है? इसको किसी और दिन डिटेल में चर्चा करेंगे। हमारे आचार्यों ने इसके ऊपर काफी टिप्पणी की है, तर्क वितर्क तर्क वितर्क के प्रोसेस को। और ह्यूमिलिटी वास्तव में क्या है? ह्यूमिलिटी वास्तव में है ऐसे बोल देना कि यस आई मेड अ मिस्टेक, मुझे गुस्सा आ गया था। ये विनम्रता है। जो बोलते हैं हाँ गलती हो गई मेरे से, मेरे को गुस्सा आ गया, ये विनम्रता है। एनीवेज, निर्देशन की बात चल रही थी। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सदैव इसका समर्थन किया है कि प्रत्येक भक्त योग्य गुरु के निर्देशन में उपदेश दे। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इसी बात का ध्यान रखते हुए कृष्ण भावनामृत संघ संसार भर के विभिन्न भागों में उपदेश देने का कार्य कर रहा है। आगे लिख रहे हैं, गुरुओं के जीवन की अंतिम अवस्था में भक्त को चाहिए कि उपदेश कार्य अपने हाथ में ले। इस प्रकार गुरु निर्जन स्थान पर बैठकर निर्जन भजन कर सकें। तो जब गुरु अंत समय में हो तो शिष्यों का धर्म है प्रचार कार्य अपने सर पे लेना। हम हेल्प करेंगे और गुरु को कहना नाउ रिलैक्स, हम है ना, हम है ना, आपके मिशन को आगे ले जाने वाले हम हैं, वी विल हेल्प यू। दैट इज द प्रोसेस। जिस प्रकार रात्रि में चांदनी चंद्रमा का अनुसरण करती है, उसी तरह मल्लध्वज के कुलाचल जाते ही मादक नेत्रों वाली उसकी अनुरक्त पत्नी अपने घर पुत्रों के होते हुए भी समस्त भोगों को तिलांजलि देकर उसके साथ होली। दिस इज वाइफ। वो अपने पति के पीछे पीछे चली। पति भक्त है, वो जा रहा है भजन क्रिया करने के लिए एकांत स्थान में, तो पत्नी उसकी सेवा के लिए उसके पीछे पीछे चली गई। कुलाचल प्रांत में चंद्रवसा, ताम्रपणी तथा वटोदकान नामक की 3 नदियां थी। राजा मल्लध्वज नित्य ही इन पवित्र नदियों में जाकर स्नान करता था। इस प्रकार उसने बाहर तथा अंदर से अपने को पवित्र कर लिया। वह स्नान करता और कंद, बीज, पत्तियां, फूल, जड़ें, फल तथा घास खाता तथा जल पीता। इस प्रकार वह कठिन तपस्या करने लगा। अंत में वह अत्यंत कृश कार्य हो गया। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि यह हम निश्चित रूप से देख सकते हैं कि कृष्ण भक्ति में अग्रसर होने के लिए मनुष्य को अपने शरीर भार पर नियंत्रण रखना चाहिए। यदि कोई अत्यधिक मोटा हो जाए तो समझना चाहिए कि वह आध्यात्मिक रूप से उन्नति नहीं कर रहा है। लो, आ गया बाउंसर प्रभुपाद जी का, और चला लो जीप। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अगर आप मोटे हो रहे हो तो आध्यात्मिक रूप से आपकी उन्नति नहीं हो रही है। ओहो कृष्ण, कल से डाइटिंग चालू। प्रभुपाद जी को कोई कैसे मना करेगा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने मोटे शिष्यों की कटु आलोचना किया करते थे। भाव यह है कि जिसे कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने की इच्छा हो उसे अत्यधिक भोजन नहीं करना चाहिए। तो जिसको भक्ति में आगे बढ़ना है उसको ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पतले हो और बहुत खाते हो और आप बोलते मैं तो पतला हूं, मैं पतला हूं। प्रोसेस पतला और मोटे से नहीं है, ज्यादा खाने से है। आप अगर ज्यादा खा रहे हो आप इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो। डिवोटीज शुड नॉट ईट मोर। अत्याहार की श्रेणी में चले जाओगे, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। भक्त लोग पहले जंगलों या पहाड़ों में तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे, किंतु आजकल ऐसी कठिन तपस्या संभव नहीं। मनुष्य को केवल इतना प्रसाद खाना चाहिए जो आवश्यकता से अधिक ना हो। वैष्णव पंचांग के अनुसार उपवास के अनेक दिन हैं,
एकादशी, भगवान एवं भक्तों के आविर्भाव एवं तिरुभाव के दिन, ये सारे उपवास शरीर की चर्बी को कम करने के उद्देश्य से हैं, जिससे भक्त ना तो आवश्यकता से अधिक सोए और ना निष्क्रिय तथा आलसी बने। अधिक खाने से अधिक नींद आएगी। यह मनुष्य जीवन तप के लिए मिला है और तप का अर्थ है संभोग, आहार इत्यादि पर नियंत्रण। इससे आध्यात्मिक कार्यों के लिए समय बचेगा और मनुष्य अपने को बाहर तथा भीतर दोनों प्रकार से शुद्ध कर सकता है। इस प्रकार से शरीर तथा मन दोनों शुद्ध हो सकते हैं। तो प्रभुपाद जी यहां बता रहे हैं कि व्यक्ति को उतना ही खाना चाहिए जितना उसके शरीर के लिए आवश्यक है। तो कोई कह सकता है प्रभु जी हमें तो जितना आवश्यक है उतना ही खाते हैं, क्या हो गया 8 रोटी खा ली तो इतना ही आवश्यक। हमारा शरीर बहुत मेहनत करता है प्रभु जी, तो हमारे शरीर में यही आवश्यकता है। तो क्या हुआ, 2-3 पहाड़ बना के चावल खा लिए तो हमारे शरीर की आवश्यकता इतनी है? नहीं। कैसे पता लगता है शरीर की आवश्यकता कितनी है? आप कम करके देखिए तो भी जिंदा हो कि नहीं। थोड़ा कम कीजिए, फिर चेक कीजिए, कम कीजिए, चेक कीजिए। वास्तव में कुछ लोग तो जीते ही खाने के लिए हैं। दे आर सो फूडी, दे लिव टू ईट ओनली। डॉक्टर कह देता है आपको खाना मना है, आप खाओगे तो मर जाओगे, आप ये नहीं, वो कहेगा मर जाएं, हम तो खाएंगे। आसक्त व्यक्ति अपने स्वाद से, अपनी जीभ से, अपने पेट से। मनुष्य को कोशिश करनी चाहिए। देखिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं बाकी प्रयास तो हमारे हाथ में है, हमें बहुत ज्यादा खाने की लालसा नहीं होनी चाहिए। प्रभुपाद जी और चैतन्य चरितामृत का कोट उपदेश अमृत में कोट करते हैं ना, जीवेर लालसा यही इथि उथि धाय, शिशु नर पारायण कृष्ण नाही पाए। जीव के लालच से जो इधर उधर जाते हैं वो कृष्ण प्राप्त नहीं कर सकते। कभी इस रेस्टोरेंट में जाएंगे, कभी उस रेस्टोरेंट में जाएंगे, कभी कहाँ अच्छा मिलेगा वहीं रोक देंगे, कुछ भी खाएंगे। नहीं, भक्त इसलिए केवल प्रसाद स्वीकार करता है। प्रसाद भी कैसा, भक्तों द्वारा बनाया गया, वही स्वीकार करता है। अपने आप थोड़ी उसकी जीभ कंट्रोल में आ जाती है, चरने की आदत कम हो जाती है। इतनी बड़ी पाबंदी तो उसने अपने आप पर लगा ही ली। जो भी देखता है अब खाने की इच्छा नहीं होती। शुरुआती दिनों में थोड़ी सी तपस्या करनी पड़ती है, लेकिन एक बार जब कृष्ण प्रसाद की लत लग जाती है तो कृष्ण प्रसाद के अलावा कुछ और भाता ही नहीं है। मैं ऐसे भक्तों को जानता हूं, थोड़ा सा प्रसाद चखते हैं और बता देते हैं कि ये भोग लगा है कि नहीं, अच्छे से नहीं लगाया हुआ भोग, देयर इज सम प्रॉब्लम। तो कहने का अर्थ है वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। जितना ज्यादा खाओगे, अब केवल खाने पे ही नहीं बाकियों पे भी लगाम लगानी है, लेकिन खाने पे भी। प्रभुपाद जी ने संभोग के बारे में भी कहा, दोनों चीजों पे नियंत्रण रखना होगा व्यक्ति को। इंद्र तृप्ति की हर चीज पर नियंत्रण रखना एक वैष्णव का कर्तव्य है, धर्म है। स्टार्टिंग में हो सकता है कर्तव्य और धर्म बन के हो, लेकिन थोड़े दिनों में जाके आपका लाइफ स्टाइल बन जाएगा ये। इट विल बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल। तो 6 ऐसे तरीके हैं जिससे भक्ति नष्ट हो जाती है। उपदेशामृत में रूप गोस्वामी इसके विषय में बहुत लंबा चर्चा करते हैं। छठ भी भक्ति विनश्यति, तो उनमें से एक यही है, ज्यादा खाना। अनकंट्रोल्ड लाइफ, कोई कंट्रोल ही नहीं है। मन, जब मेरा मन कर रहा है, अभी कल द्वादशी है, रूपा जी आज ही बता रहे हैं कितना खाना है कल, नहीं तो एकादशी के उपवास की सारी कसर निकलती है द्वादशी के दिन। सुबह सुबह मन कहने लगता है
कल तूने फास्ट रखा था, आज ज्यादा खा ले। ऐसा ही एकादशी के एक रात पहले, कल फास्ट है, आज थोड़ा ज्यादा खा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, कल फास्ट है, बराबर हो जाएगा। गलत। एकादशी के एक दिन पहले और एकादशी के अगले दिन भी भक्त को कंट्रोल, वैसे तो पूरे 30 के 30 दिन कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन ये 2 दिन ऐसे हैं जहां मन ज्यादा चंचल हो जाता है। भक्त लोग जैसे तैसे एकादशी तो निकाल देते हैं। उसमें भी मैंने देखा है, एकादशी का मेन्यू भी बड़ा हाई फाई हो गया है। फ्रेंच फ्राइज, साबूदाना वो पतले जो भी, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स, उसके बाद फ्रूट्स, उसके बाद पनीर की सब्जी, उसके बाद 10 आइटम, पूरी फीस्टिंग है। एकादशी को पूरा एंजॉय किया और अगले दिन फिर कहते हैं कल कम खाया था, आज और खाएंगे। दैट इज अ प्रॉब्लम। तो एटलीस्ट ये 3 दिन, दशमी, एकादशी और द्वादशी, एकादशी फिर भी निकल जाएगी, दशमी और द्वादशी पे ये जो जीभ है ये और लपलपाएगी। आपकी बॉडी कहेगी नहीं नहीं, ज्यादा थोड़ा सा खाओ। अभी तो हो सकता है कई लोगों ने विचार बना लिया हो कि सुबह पारण किससे करना है, कल तो पराठे बना देंगे, कल ये बना देंगे। सोचिए, हमारा ध्यान कृष्ण रति, कृष्णमति, कृष्णपति, और उसकी जगह एकादशी के दिन अगले दिन के भोजन की बातें सोचता है। सोचिए कहां पहुंच गए हम। एकादशी आई थी सेल, और हमने अपनी मति लगा दी अगले दिन की योजना बनाने में, प्रसाद क्या मिलेगा कल। तो मैं नहीं कह रहा, मैं तो प्रभुपाद जी ने जो कहा उसको मेडिटेट करके च्यू कर रहा हूं, ताकि अपने को समझा सकूं कि कंट्रोल करने को बोला है प्रभुपाद जी ने। कई बार लोग बोलते हैं प्रभुपाद जी ने बोला है फास्टिंग नहीं फीस्टिंग होनी चाहिए, फीस्ट करो, होनी चाहिए फीस्ट भगवान के लिए। नॉट फॉर मी, आई शुड डू कंट्रोल्ड ईटिंग, दैट इज। तो मैं अपने शब्दों को यहीं दे रहा हूं विराम। तो आप सबका बड़ा बड़ा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभुपाद जी ने काफी हमें विजडम नगेट्स दिए हैं, अपने जीवन में इसको ढालें, लाएं, प्रयत्न करना शुरू करें आज से ही। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। आप सबसे मुलाकात होगी। हरे कृष्ण।